हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पावर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पावर कंसेप्ट देखा था, पावर टॉपिक देखा था और किस तरह से हमने उसको डिफाइन किया था। अगर मैं एक इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो कितने समय में कितना काम, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमने इसका फॉर्मूला देखा था और आज उसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक एजुकेशन पहुँचाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो है ना ये एक अच्छी बात। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप विच टेक्स 10 सेकेंड्स टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर। एक मिनट, ये था सेकंड क्वेश्चन। पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये था, अ बॉडी डज 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स पावर। इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक कोई बॉडी है जो कि 20 जूल्स ऑफ वर्क करती है, कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स में। हमको उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। पावर क्या होता है? कितने समय में कितना काम। तो भाई वो 5 सेकेंड में कर रहा है 20 जूल्स वर्क, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? इस पर्टिकुलर बॉडी की पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना गया है? 20 जूल्स और टाइम उसको कितना लिया गया है? 5 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 5 4 20, तो पावर आ जाएगी 4 जूल्स पर सेकेंड। और जूल्स पर सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो? वॉट। ठीक है, तो आंसर क्या आया आपका कि एक बॉडी जो कि 5 सेकेंड में 20 जूल्स वर्क कर रही है, उसकी पावर कितनी होगी? पावर हो जाएगी उसकी 4 जूल्स पर सेकेंड या फिर 4 वॉट। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको गिवन थी। आपको वर्क डन की वैल्यू गिवन थी, आपको टाइम की वैल्यू गिवन थी, आपको फॉर्मूला लगाना था पावर का, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको हुआ हो क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप विच टेक्स 10 seconds to lift 100 kg of water tank situated at the height of 20 मीटर। यानी कि एक पंप है जो कि ग्राउंड पे है, ग्राउंड से लेकर के एक हाइट दी गई है। कितनी हाइट दी गई है? 20 मीटर्स की हाइट दी है। तो ग्राउंड से लेकर के 20 मीटर्स की एक हाइट है जहाँ पे एक टैंक बना हुआ है। वो पंप क्या कर रहा है? ग्राउंड पे रखा हुआ, ये बेसिकली ये पंप जो है ये पानी लेके जा रहा है इस टैंक में। कितना पानी लेके जा रहा है? 100 kg पानी लेके जा रहा है 10 सेकेंड्स में। ठीक है, एक पंप था ग्राउंड पे जो कि जिसके ऊपर 20 मीटर्स की हाइट पे एक टैंक बना हुआ था। इस टैंक में वो पानी लेके जा रहा था कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स के टाइम में। कितना पानी? 100 kg पानी। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा 100 kg पानी। अब हमको पूछा क्या गया है? इस पंप की पावर पूछी गई है, यानी कि ये कितना काम करेगा। चलो ठीक है, सबसे पहले पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है पावर का? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या हो रहा है यहाँ पे? वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है कि नहीं? देखो इधर, इन दिस प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पंप इन लिफ्टिंग द वाटर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पंप लेके जा रहा है पानी को ऊपर, लेकिन अर्थ कहाँ लगा रही है? फोर्स पानी पर नीचे की तरफ। तो अब पंप को जो काम करना पड़ेगा ना, वो कैसा होगा? अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा। तो हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स किसके अगेंस्ट लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है हमारी जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट में लग रहा है। वर्टिकल मोशन है, तो वर्टिकल मोशन में हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। ठीक है, m इंटू जी इंटू एस से सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? वर्क डन निकालना होगा। ठीक है, तो मास कितना दिया गया है? मास दिया गया है हमको 100 kg, ये रहा हमारा 100 kg। फिर इसके बाद में जी की वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है यहाँ पे, तो हम 10 ही ले लेते हैं। तो मास इंटू जी इंटू हाइट तो हमें पता ही है कितनी है? 20 है। तो ये कितना आ जाएगा? हमारा वर्क डन आ जाएगा 20,000। यानी कि पंप कितना काम कर रहा है? वर्क डन बाय द पंप इज 20,000 जूल्स। अब हमको वर्क डन पता चल गया, टाइम हमको ऑलरेडी गिवन था, कितना था? 10 सेकेंड्स। सिंपल है, इसी फॉर्मूला में पुट कर दो तो आ जाएगा आपका 20,000 डिवाइडेड बाय टाइम
तो ये आ जाएगा आपका 2000 वॉट है क्या पावर आपके पंप की। क्या था सवाल कि भाई एक पंप था जो कि ग्राउंड पे पड़ा हुआ था, 20 मीटर की हाइट पे रखा हुआ था एक टैंक, तो उस 20 मीटर की हाइट पे रखे हुए टैंक में जो पंप है वो पानी डाल रहा था। 10 सेकेंड में वो कितना पानी डाल रहा था, 100 kg पानी डाल रहा था। हमसे पूछा है कि इस पंप का पावर क्या होगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन यहाँ पे कहाँ हो रहा है, वर्क डन पंप जो कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है। ग्रेविटी कहाँ फोर्स लगा रही है पानी पे, नीचे की तरफ, लेकिन पंप कहाँ लेके जा रहा है उसको, ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले हमको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारे पंप का। कैसे करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना कैसे निकालोगे आप, m इंटू जी, वर्टिकल मोशन है तो कहाँ जाओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, तो m इंटू जी इंटू जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है। मास दिया गया था पानी का 100 kg, g की वैल्यू आपको गिवन है 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसमें हुआ डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स का। तो वर्क डन कितना आ गया, 20,000 जूल्स। वर्क डन निकाल लिया, टाइम गिवन है 10,000, फॉर्मूला में रख दो पावर के, आपकी पंप की जो पावर है वो कितनी आ जाएगी, 2000 जूल्स आ जाएगी। इतना क्लियर है आप सब, सॉरी 2000 वॉट आ जाएगी पावर आपके पंप की। ठीक है, चलो अब आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। ये पूरा उसका सोल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो वर्क डन आ गया था 20,000, उसको हमने पावर के फॉर्मूले में रख दिया, तो क्या आ गया 2000 वॉट आ गया। अब देखो, एक किलोवाट भी यूनिट होती है। किलोवाट क्या है, पावर की ही यूनिट है। जब वैल्यू जो है ना वॉट्स में बहुत ज़्यादा आती है तो फिर उसको हम शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम किलो वॉट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर आपकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है मीटर्स में, 1000 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है, तो आप उसको कम करने के लिए क्या कर देते हो, सिंपली लिख देते हो 1 किलोमीटर, है ना। अगर आपकी डिस्टेंस की वैल्यू मीटर्स में काफ़ी ज़्यादा आ रही है तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको किलोमीटर में लिख देते हो, यानी कि 1000 मीटर किसके बराबर है, 1 किलोमीटर के बराबर है। इसी तरह अगर वॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही हो, 2000 आ रही हो, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किलो वॉट में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि अब यहाँ पे देखो 1 किलो वॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 वॉट के बराबर होता है। तो 2000 वॉट कितने किलो वॉट हो जाएगा, तो 2000 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 2 किलो वॉट्स। जिस तरह से हम 1000 की जो मीटर्स में जो वैल्यूज आती है उसको हम 1 किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, या 1000 ग्राम की जो वैल्यू आती है उसको हम 1 किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी तरह से जो हमारी वॉट्स में जो वैल्यू आ रही है उसको हम किलो वॉट में कम कर सकते हैं। इस तरह से आप डिवाइड कर दोगे 1000 से वॉट की जो भी वैल्यू आई है तो वो आपका आंसर आ जाएगा किलो वॉट्स में। ईजी था। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 7.2 किलो जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 2 मिनट्स, व्हाट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। अब यहाँ पे आपको एनर्जी दी गई है, एनर्जी कितनी दी गई है, किलो जूल्स दी गई है। जैसे जूल्स अगर बहुत ज़्यादा, जी हमने जब एनर्जी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जब एनर्जी की बहुत ज़्यादा यूनिट आ रही हो जूल्स में तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, किलो जूल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 किलो जूल जो होता है किसके बराबर होता है, 1000 जूल्स के बराबर होता है। 1 किलोवाट कितने वॉट के बराबर था, 1000। 1 किलो जूल किसके बराबर होगा, 1000 जूल के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है, हमें पावर कैलकुलेट करनी है ऐसे बल्ब की, ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब की जो कि 2 मिनट्स में 7.2 किलो जूल्स एनर्जी कंज्यूम करता है। हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू कितना होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, या उसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। कितनी एनर्जी ले रहा था, 7.2 किलो जूल्स। इसको सबसे पहले हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 7.2 इंटू 1000 कर देंगे, कितना आ जाएगा 7200। तो 7200 जूल्स आ गई क्या, एनर्जी।
टाइम कितना ले रहा था 2 मिनट्स। हमको पावर की ऐसे यूनिट पता है क्या होती है, जूल्स पर सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉट्स कहते हैं। तो जूल पर सेकंड में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए जो एनर्जी उसने कंज्यूम करी है उसको हमने किलो जूल से जूल में कन्वर्ट करी है। आप बोलोगे कि मैम ऑलरेडी जो है ना किलो जूल्स में वो एनर्जी दी गई थी, इसका मतलब क्या कि जूल्स में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो हमने कन्वर्जन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। कन्वर्जन की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हमें जब पावर पूछा जाता है तो उसकी ऐसा यूनिट होती है जूल्स पर सेकेंड में। तो जो भी हम वैल्यूज़ रखेंगे ना एनर्जी की और टाइम की, तो एनर्जी की रखनी पड़ेगी आपको जूल्स में और टाइम की रखनी पड़ेगी आपको सेकेंड्स में, ठीक है। तो अब इधर देखो, जो 7.2 किलो जूल्स था उसको हमने जूल्स में कन्वर्ट कर दिया, कितना आया 7200 जूल्स। अब टाइम 2 मिनट्स में दिया गया है, मिनट्स में दिया गया है, तो उसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 2 × 60 दैट इज 120। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास टाइम भी है सेकंड्स में और आपके पास एनर्जी भी है जूल्स में। अब क्या करना है, बस फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या होगा, इधर देख लो, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कितनी निकाल ली, 7200। अब इसको डिवाइड कर दो आप किसके साथ, टाइम के साथ, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और आपके पास क्या आएगा आंसर, आपके पास आ जाएगा 60 वोल्ट या 60 जूल्स पर सेकेंड। क्या, आपके बल्ब की इलेक्ट्रिक पावर। आई बात आपको समझ में। क्या किया था हमने, सिंपली जो एनर्जी थी किलो जूल्स में उसको सबसे पहले जूल्स में कन्वर्ट कर दिया। 1 किलो जूल, कन्वर्जन याद रखना, 1 किलो जूल किसके बराबर होता है, 1000 जूल्स के बराबर होता है। 1 किलो जूल को कन्वर्ट करना है किस में, जूल्स में, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 7.2 को 1000 के साथ। फिर इसके बाद में टाइम कितना आया आपके पास, मिनट्स में था, सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, 120 सेकेंड्स आ गए। वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूला में, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी है कितनी, 7200, डिवाइडेड बाय कर दो आप उसको 120, आंसर आ जाएगा आपका 60 जूल्स पर सेकेंड यानी कि 60 वॉट्स। क्लियर है आप सबको। चलो अब इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। अब ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो वजन है वो क्या दे रहा है, मास दे रहा है केजीज में या वेट दे रहा है न्यूटन में, ठीक है। क्लाइम अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। वी नेम वन ऑफ द गर्ल्स A एंड द अदर गर्ल B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl? बेसिकली यहाँ पे आपको 2 गर्ल्स की स्टोरी सुनाई जा रही है कि गर्ल A है, गर्ल B है, ठीक है। जो गर्ल A है, दोनों ही जो है उनका वेट कितना दिया गया है, इसका दिया गया है 400 न्यूटन, इसका भी दिया गया है 400 न्यूटन, ठीक है। दोनों क्या कर रही हैं, एक रोप की हेल्प से 8 मीटर्स की हाइट जो है वो कवर कर रही हैं, ठीक है ना, कवर कर चुकी हैं 8 मीटर्स की हाइट। फिर इसके बाद में गर्ल ए को कितना टाइम लगा, कितनी हाइट में जाने में, 8 मीटर्स। 8 मीटर्स की हाइट पर जाने में गर्ल ए को कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड्स, और गर्ल बी को कितना टाइम लगा, 50 सेकेंड्स। तो दोनों की हमें क्या पता करनी है, पावर पता करनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, कितने समय में कितना काम। तो वर्क डन यहाँ पे किसके अगेंस्ट होगा भाई, अभी भी ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि लड़कियां नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं और अर्थ उन्हें कहाँ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, नीचे की तरफ खींचेगी, इसलिए वर्क डन क्या होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा। तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू, ठीक है, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होगा, तो mg इनटू s। अब यहाँ पे वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं हम, तो s की जगह आ जाएगा h यानी कि हाइट। हाइट आपको गिवन है, कितनी है, 8 है, इनटू, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे जो आपको वेट दिया गया है बेसिकली वो है 400 न्यूटन। वेट का मतलब क्या होता है, m इंटू जी, यानी कि आपको यहाँ पे m इंटू जी की ही वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, यहाँ पे आपको g मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको वेट दिया गया है, मास नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं गर्ल ए की बात करूँ, गर्ल ए का अगर मैं वर्क डन निकाल लूँ, तो हाइट तो दोनों की सेम है, दोनों ही 8 मीटर की हाइट पे जो है ना गई हैं, तो हाइट आ जाएगी उतनी ही, वजन उसका कितना है, ये हो जाएगा 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 4 3200 जूल्स एक लड़की का वर्क डन।
दूसरी का भी हम बोलते हैं कि कितना आएगा, इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि हाइट तो वो उतनी ही ट्रेवल करके गई थी और वेट भी उसका उतना ही था, तो दोनों ही गर्ल्स का वर्क डन कितना है, 3200 जूल्स। इतना क्लियर है। अब पावर निकालनी है। पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं पावर ऑफ गर्ल ए, तो पावर ऑफ गर्ल ए इज इक्वल्स टू वर्क डन कितना आया था, 3200 जूल्स डिवाइडेड बाय उसने टाइम कितना लगाया, 20 सेकेंड। तो ये हो गया 0 से 0 कट। 20 सेकेंड जो टाइम है वो सेकेंड्स में दिया है, यानी कि चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। ये कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 6 12। तो पावर आ जाएगी ऑफ गर्ल ए इज इक्वल्स टू 160 वॉट। क्लियर है, 160 वॉट आ जाएगी गर्ल ए की पावर। गर्ल बी की पावर क्या होगी, वर्क डन तो उतना ही रहेगा, वर्क डन अपॉन, अब इनको टाइम अलग लगा है, टाइम कितना लिखा है यहाँ पे, 50 सेकेंड्स लगा है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 6 30 और 30 में आ गया कितना, 2 5 4 तो गर्ल बी को टाइम कितना लगा है, गर्ल बी की पावर क्या आई है, गर्ल बी की पावर आई है 64 वॉट। इधर देख लो क्या किया हमने, वर्क डन निकालिए, दोनों का बराबर ही होगा, 3200 जूल्स डिवाइड कर दो अलग अलग टाइम से। गर्ल ए का कितना टाइम था, 20 सेकेंड्स, गर्ल बी का कितना टाइम था, 50 सेकेंड्स। तो गर्ल ए की पावर कितनी आ जाएगी, 160 वॉट और गर्ल बी की पावर आ जाएगी 64 वॉट। क्लियर है आप सबको? आई होप इसमें कोई डाउट ना हो आपको। एक बार इसका सोल्यूशन फिर से देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया है, वर्क डन निकाला है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके अगेंस्ट, वर्क डन जो है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू जी। और ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो हाइट हम लेंगे। इस फॉर्मूले से दोनों का वर्क डन क्या आएगा, बराबर आएगा 3200 जूल्स। फिर इसके बाद में उनको अलग अलग टाइम से आप क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे। तो गर्ल ए का जो पावर है वो आएगी 160 वॉट और गर्ल बी की पावर कितनी आएगी, 64 वॉट। ये रहे दोनों के आंसर, इसे कर लीजिए आप नोट डाउन। क्लियर है आप सबको? आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस, यानी कि सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, 50 kg का एक बॉय है, ऑफ 45 स्टेप्स, यानी कि जो सीढ़ियाँ हैं उसमें टोटल स्टेप्स कितनी हैं, 45 स्टेप्स हैं। और हर एक सीढ़ी की हाइट हमको दी गई है कितनी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस तरह से सीढ़ियाँ हैं और हर एक सीढ़ी की ये वाली जो हाइट है हमको कितनी गिवन है, ये वाली हाइट हमको दी गई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह की 45 सीढ़ियों को वो ट्रैवल करके पहुंचा है ऊपर। ठीक है, और उसका मास कितना है बॉय का, 50 kg है और कितने टाइम में पहुंच गया वो, 9 सेकेंड्स में पहुंच गया। तो अब हमको उसकी पावर बतानी है। चलो ठीक है, पावर का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन सबसे पहले निकालते हैं। बॉय का मोशन कहाँ हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है, ग्रेविटी कहाँ खींच रही है, उसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो ऑब्वियस सी बात है जो वर्क डन होगा वो किसके अगेंस्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg इंटू h, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाइट होगी। मास कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला गया है 10 ले लो। अब हमें ये हाइट पता करनी है। हाइट भी इनने डायरेक्टली नहीं दी है कि कितने हाइट पे जाकर के पहुंचा है, उनने ये बोला है कि वो एक सीढ़ी से पहुंच रहा है एक पर्टिकुलर हाइट पे, और हर एक सीढ़ी की जो लेंथ है, जो हाइट है वो कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई है। और इस तरह से वो 45 सीढ़ियाँ को ट्रैवल करते हुए उस पर चढ़ता हुआ गया है, एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचा है। तो हमें उस हाइट को कैलकुलेट करना है। तो भाई एक सीढ़ी की हाइट कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर, तो 45 सीढ़ियों की हाइट कितनी हो जाएगी, तो 45 इंटू 15। ठीक है, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा किस में, 100 के साथ। क्यों, क्योंकि आपको चाहिए आंसर मीटर्स में। ठीक है, हाइट हम मीटर्स में ले रहे हैं अभी तक, तो हम क्या करेंगे 45 इंटू 15 कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितना 100। तो 45 इंटू 15 हो जाएगा कितना, 675 सेंटीमीटर को। ठीक है, 675 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 100 के साथ,
ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.75 मीटर्स। यानी कि अब हो गई हमारे पास हाइट कितनी, 6.75। ठीक है, अब ये जो पूरा वर्क डन है, ये आ गया पूरा आपका वर्क डन, m इंटू जी इंटू एच। इसको आप डिवाइड कर दो कि उसको टोटल टाइम कितना लगा है चढ़ने में। कितना टाइम लगा था, 9 सेकेंड्स लगा था। तो ये लो यहाँ पे आ गया 9। तो इसको आप जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 375 वॉट। यानी कि उस बॉय की पावर कितनी थी बच्चों, 375 थी। कैसे निकाला हमने, सीधी सी बात है, हमने पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाया था। वर्क डन हमने कैलकुलेट किया किस मेथड से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसा हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, वर्टिकल मोशन है, इसलिए हमने वहाँ पे हाइट ले ली। फिर इसके बाद में फोर्स क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन हो रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास दिया गया था बॉय का कितना था, 50, इनटू ग्रेविटी कर दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया गया है 10। हाइट निकालने के लिए हमने क्या किया था, हर एक सीढ़ी की हाइट थी 15 सेंटीमीटर, तो 45 सीढ़ियों की हाइट कितनी हो जाएगी, 45 स्टेप्स की हाइट कितनी हो जाएगी, 45 इंटू 15 दैट इज 675। 675 क्या था, सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया 100 से, तो वो आ गया 6.75। हमारे पास अब पूरा वर्क डन आ गया है, हाइट आ गया, जी आ गया, मास आ गया। अब उसको हमें डिवाइड कर देना है टाइम से, कितने टाइम में वो चढ़ा है उतनी हाइट, दैट इज 9 सेकेंड्स। तो आंसर आ जाएगा आपका 375 वॉट। आई होप ये वाला आपको एग्जाम्पल न्यूमेरिकल क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये जो सेशन है वो होता है कंप्लीट, जहाँ पे हमने पावर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करे थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वो टॉपिक, तो ज़रूर देखिएगा उसे। तब तक के लिए आप विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एक अरेंज्ड फॉर्म में, यानी कि एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के आपको नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।